पुराने वक्त की बात है। एक अजीम और खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम फिरोजी नगरी था। इस रियासत की सबसे बड़ी खासियत इसका शाही महल था, जो नीले मरमर और चमकते हुए नीलम से बनाया गया था। जब दिन के वक्त सूरज की धूप इस नीले महल पर पड़ती तो ऐसा लगता था जैसे जमीन पर आसमान उतर आया हो। इस रियासत के बादशाह सलमान अपनी राया से बहुत प्यार करते थे और मलिका इकरा बहुत ही नरम दिल और रहम करने वाली थी। उनके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ऐ खुदा, इस इतने बड़े महल का मैं क्या करूं जब इसमें खेलने वाला कोई बच्चा ही नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त हवा में एक महक उठी, जैसे हजारों गुलाब एक साथ खिल गए हों, और एक हसीन रोशनी जमीन पर उतरी। रोशनी कम हुई तो मलिका ने देखा कि उनके सामने एक जादुई परी खड़ी है, जिसके पर शीशे की तरह शफाफ थे। तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंच गई हैं मलिका इकरा। ये बच्ची आसमान और कुदरत का तोहफा है। इसका दिल इस नीले महल से भी ज्यादा साफ होगा। इसका नाम अक्सा रखना। लेकिन याद रखना, इस बच्ची की रूह का रिश्ता कुदरत और जादू से जुड़ा हुआ है। ये हमेशा रोशनी और धूप की तरह खिलेगी। मलिका इकरा बच्ची को देखकर खुशी से रो पड़ी और बादशाह सलमान ने पूरी रियासत में 40 दिन तक जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। वक्त गुजरता गया, बच्ची बड़ी हुई और बिल्कुल वैसी ही निकली जैसा परी ने कहा था। शहजादी अक्सा का हुस्न लाजवाब था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और रंग दूध जैसा सफेद। अक्सा जहाँ से गुजरती ऐसा लगता जैसे वहाँ धूप और रोशन हो गई हो। लेकिन अक्सा की सबसे खास बात उसकी सादगी थी। उसे भारी जेवरात और ताज पहनने का कोई शौक नहीं था। वह नीले महल के धूप बाग में तितलियों और परिंदों के साथ दिन गुजारती थी। नीले महल में अक्सा के साथ एक और लड़की भी पली बड़ी थी, जिसका नाम सोफिया था। सोफिया बादशाह सलमान के छोटे भाई की बेटी थी, जिसे बादशाह ने अपनी सगी बेटी की तरह रखा था। लेकिन सोफिया की फितरत अक्सा से बिल्कुल अलग थी। उसे कीमती लिबास और तख्त बहुत पसंद थे। सोफिया इस बात से हमेशा अंदर ही अंदर जलती थी कि सारी रियासत सिर्फ शहजादी अक्सा की तारीफ क्यों करती है। देखो, इस अक्सा को ये एक शहजादी होकर मिट्टी में खेलती है, फिर भी सब इसे हसीन शहजादी कहते हैं। असली मालिका तो मुझे बनना चाहिए, क्योंकि मुझे महल की शानो शौकत संभालना आती है। सोफिया ने अक्सा के सामने कभी अपनी दुश्मनी जाहिर नहीं की। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर रहती थी, लेकिन दिल में हमेशा यही सोचती थी कि कोई ऐसी चीज मिले जो अक्सा से भी ज्यादा कीमती हो, ताकि सबकी तवज्जो सोफिया पर आए। एक रोज दोपहर का वक्त था। शहजादी अक्सा और सोफिया दोनों बाग में टहल रही थीं। आसमान पर एक भी बादल नहीं था और धूप नीले महल के फव्वारों पर चमक रही थी। अचानक बाग के घने दरख्तों के पीछे से एक बहुत ही अनोखा और अजीमो शान परिंदा बाहर आया। वह एक मोर था, लेकिन कोई आम मोर नहीं। वह बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद था, जिसके पर सच्चे मोतियों की तरह चमक रहे थे। जब उस मोर ने धूप में अपने पर फैलाए तो उनमें से हल्की नीली गुलाबी और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सुभान अल्लाह, कितना हसीन परिंदा है। लेकिन सोफिया की आंखों में लालच आ गई। अक्सा, ये मोर देखो, इसके पर तो हीरो से भी ज्यादा कीमती लग रहे हैं। अगर मैं इस मोर को पकड़कर अपने कमरे के सुनहरे पिंजरे में रख लूं, तो पूरी दुनिया मुझे देखने आएगी। सिपाहियों, इस सफेद मोर को फौरन पकड़ो, ये मुझे चाहिए। सिपाही जाल लेकर मोर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाल फेंका, मोर ने सोफिया की तरफ देखा। अचानक धूप की किरणों में एक चमक पैदा हुई और मोर वहां से गायब हो गया। ये मोर मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अक्सा चुप रही।
लेकिन उसने उस मोर की नीली आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी थी, जो किसी बेबस इंसान की लग रही थी। उस दिन के बाद सोफिया ने गार्ड्स को लगा दिया कि जहाँ भी वो मोर दिखे उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन वो जादुई मोर किसी के हाथ नहीं आता था। हर दोपहर जब धूप मीठी होती, वो सफेद मोर चुपके से बाग के एक छुपे हुए हिस्से में आता, जहाँ सिर्फ अक्सा होती थी। अक्सा उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे मीठी रोटी और साफ पानी देती, और मोर उसके हाथ से खाता। अक्सा उसके चमकते हुए सफेद परों पर प्यार से हाथ फेरती, और दोनों के बीच एक खामोश दोस्ती बन गई। तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है मेरे दोस्त? तुम कोई आम परिंदे नहीं लगते। लेकिन एक दिन सोफिया को शक हो गया कि अक्सा हर रोज दोपहर को कहाँ जाती है। सोफिया चुपके से अक्सा के पीछे गई और झाड़ियों के पीछे से देखा कि मोर अक्सा की गोद में सर रखकर बैठा है। ये मोर मुझसे भागता है और इस अक्सा के पास आकर बैठ जाता है। मैं इसे अक्सा का नहीं होने दूंगी। अगली सुबह जब मलिका ने अक्सा को अंदर बुलाया, तो सोफिया ने एक जादुई सुनहरा जाल लिया जो उसने एक जादूगर से खरीदा था। सोफिया ने अचानक वो जादुई जाल मोर पर फेंक दिया और मोर बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। सोफिया ने लालच में आकर मोर के सर का सबसे हसीन और चमकता हुआ जादुई पर जोर से नोच लिया। मोर का पर खींचते ही सोफिया के ड्रेस का रंग बदल गया, पर निकलते ही मोर ने एक दर्दनाक चीख मारी जिसमें इंसानी दर्द था, और उसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा। सोफिया अपने हाथ में वो कीमती पर देखकर खुश हो रही थी, जबकि मोर जख्मी हालत में उड़कर गायब हो गया। जब अक्सा बाग में आई तो उसने जमीन पर खून के कतरे देखे और उसका दिल घबरा गया। मेरे दोस्त, मेरे सफेद मोर को क्या हुआ? जब अक्सा ने बाग की जमीन पर सुनहरे जाल के टुकड़े और खून के कतरे देखे तो उसका दिल डर से बैठ गया। दोपहर की धूप अभी भी हसीन थी, लेकिन अक्सा के लिए जैसे सब कुछ वीरान हो गया था। मेरे सफेद मोर, मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ हो? अक्सा रोते हुए पूरे धूप बाग में पागलों की तरह भागने लगी और हर दरख्त के पीछे देखने लगी। घूमते घूमते वो बाग के आखिरी हिस्से में पहुंची, जहाँ सफेद चमेली के फूल खिलते थे। वहाँ एक पुराने दरख्त के साये में उसने देखा कि उसका प्यारा सफेद मोर जमीन पर गिरा हुआ है। उसके जिस्म की वो जादुई चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उसके सर से खून बह रहा था। अक्सा दौड़कर उसके पास गई और बहुत एहतियात से उस जख्मी मोर का सर अपनी गोद में रख लिया। ये किस बेदर्दी ने किया तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अक्सा ने अपने नर्म रेशमी दुपट्टे से मोर का खून साफ करना शुरू किया और मोर ने बेबसी से अपनी आंखें खोली। दूर महल की खिड़की से सोफिया ये मंजर देख रही थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। रोने दो इस अक्सा को, अब ये मोर कभी नहीं उड़ पाएगा, और सबसे नायाब चीज अब मेरे पास है। अक्सा मोर के जख्मी सर को सहला रही थी और उसे याद नहीं रहा कि वो एक शहजादी है। उसके दिल में सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने की तड़प थी और अक्सा की रूह का रिश्ता कुदरत से जुड़ा था। ए खुदा, इस मासूम परिंदे की जान बचा ले। मैं अपने महल की हर दौलत देने को तैयार हूँ, बस मेरे दोस्त को ठीक कर दे। अक्सा की आंख से निकला एक बिल्कुल साफ और सच्चा आंसू धूप की रोशनी में चमकता हुआ सीधा मोर के जख्मी सर पर गिरा। जैसे ही वो पवित्र आंसू मोर के जख्मी हिस्से से टकराया, एक हैरत अंगेज जादू हुआ। बाग की सारी हवा अचानक रुक गई और धूप की किरणें तेजी से मोर के जिस्म की तरफ आकर जमा होने लगी। जमीन पर पड़े उस जख्मी मोर के जिस्म से अचानक एक बहुत ही तेज, आंखें चौंधिया देने वाली नीली और सफेद रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे जमीन पर कोई छोटा सा सूरज उतर आया हो। इस तेज रोशनी को देखकर महल के गार्ड्स, बादशाह सलमान, मलिका इकरा और सोफिया भी डरकर बाग की तरफ भागे। जब सब लोग वहां पहुंचे तो रोशनी थोड़ी कम हो चुकी थी और मोर वापस जिंदा और ठीक खड़ा था।
सोफिया ने जैसे ही मोर को ठीक होते देखा, उसका हस्त फिर से जाग उठा और वह गार्ड्स के साथ आगे बढ़ी। सिपाहियों, इस मोर को फौरन पकड़ो। अब इसके पास उड़ने की ताकत नहीं होगी क्योंकि इसका जादुई पर मेरे पास है। सोफिया ने अपना हाथ हवा में उठाया जिसमें वो चमकता हुआ जादुई पर पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। सोफिया, ये तुमने क्या किया? तुमने इस मासूम परिंदे को जख्मी किया अपनी लालच के लिए। अक्सा आगे बढ़ी और सोफिया के सामने खड़ी हो गई। आपा सोफिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन माना। तुम्हें मेरे जेवरात चाहिए थे, तुम मांग लेती, लेकिन तुमने मेरे मासूम दोस्त की जान लेने की कोशिश की। हज़्द ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मोर मेरा है। तभी सोफिया के हाथ में पकड़ा हुआ जादुई पर अचानक आग की तरह गर्म हो गया और उसने चीख कर उसे फेंक दिया। वह पर हवा में उड़ता हुआ वापस गया और सफेद मोर के सर पर जाकर खुद ब खुद जुड़ गया। मोर का ताज मुकम्मल होते ही उसने धूप में अपने पर पूरी शान से फैलाए और एक अजीम आवाज निकाली। धूप और रोशनी एक बार फिर मोर के जिस्म के गिर्द घूमने लगी और पूरा बाग इस जादुई रोशनी से जगमगा उठा। बादशाह, मलिका और सोफिया सब डरकर पीछे हट गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सिर्फ अक्सा अपनी जगह खड़ी रही और जब रोशनी धुंधली हुई तो वहाँ जमीन पर वो सफेद मोर मौजूद नहीं था। उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत और रोबदार शख्सियत वाला एक नौजवान खड़ा था, जिसने नीले और सफेद शाही कपड़े पहने थे। सब लोग खामोश और दंग थे और नौजवान की आंखों में वही गहरी नीली चमक थी जो उस मोर की थी। उस नौजवान ने आगे बढ़कर बादशाह सलमान और मलिका इकरा के सामने शाही अंदाज में सर झुकाया। मेरा नाम शहजादा अनस है। मैं इस पहाड़ी के उस पार आबाद सफा नगरी का शहजादा हूँ। तुम ही वो जादुई मोर हो। जी हाँ हसीन शहजादी, मैं ही वो मोर हूँ। एक जालिम जादूगरनी ने मुझ पर एक जादुई तिलिस्म कर दिया था। उसने मुझे मोर बना दिया और कहा था कि ये जादू सिर्फ तब टूटेगा जब 2 शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त ये थी कि कोई शख्स मेरे परिंदे रूप से बेलौस मोहब्बत करे और मेरी आज़ादी का एहतराम करे, और दूसरी शर्त ये थी कि जब मैं जिंदगी और मौत के दरमियान हूँ तो वो शख्स मेरे लिए एक सच्चा आंसू बहाए। शहजादा अनस ने अक्सा के आगे घुटने के बल बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। शहजादी अक्सा, आपके साफ दिल और आपके सच्चे आंसू ने मुझे इस जादू से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। In the middle of the ballroom, under the golden light, I'm looking at your eyes, and the world feels so bright. I'll take your hand in mine and lead you to the floor. Every step I take, I love you more and more. My princess, my darling, the light of my life. I'm dancing for you in this magical night. With every little move and every single spin, I'm celebrating the love that we learn and more. ये सब सुनकर सोफिया शर्म से जमीन में गिर गई और उसे अपनी बेवकूफी और लालच पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो अक्सा, मैं हमेशा तुमसे जलती थी और मुझे लगता था खूबसूरती दिखावे में है, लेकिन आज तुम्हारे साफ दिल ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। मैं बहुत बुरी हूँ। अक्सा बहुत नरम दिल थी। उसने आगे बढ़कर सोफिया को उठाया और गले लगा लिया। आपा, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुम सच में पछता रही हो तो मैंने तुम्हें माफ किया। तभी अचानक बाग में वही खुशबू दोबारा फैली और जादुई परी धूप की किरणों से बाहर आई। मैंने कहा था ना कि अक्सा का दिल इस नीले महल से भी ज्यादा रोशन होगा। आज उसने न सिर्फ एक शहजादे की जान बचाई है
बल्कि अपने दुश्मन को माफ करके सबसे बड़ा जादू किया है। बादशाह सलमान ने खुशी से शहजादा अनस को गले लगाया और दोनों की शादी का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद फिरोजी नगरी के नीले महल में एक अजीम और शान शादी का जश्न हुआ और पूरा महल जगमगा उठा। सोफिया ने अक्सा को अपनी छोटी बहन मानकर खुद तैयार किया और जादुई परी ने आसमान से फूलों की बारिश की। शहजादी अक्सा और शहजादा अनस ने हमेशा के लिए एक खुशहाल जिंदगी गुजारी और महल में हमेशा मोहब्बत और रोशनी कायम रही।